बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे अब खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक मुस्लिम जो इस्लाम को कतअन पसंद नहीं करती और इस्लाम में इत्तफाक से पैदा हो गई, उसको हिजाब पसंद नहीं, उसको पर्दा पसंद नहीं, उसको अहकामत खुदाबंदी वो पसंद नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें उसे पसंद नहीं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निकत अब्बास की कि वो औरत इस्लाम से चाहती क्या है, फिर वो इस्लाम के अंदर कुछ बदलाव चाहती है। क्या हकीकत में इस्लाम में कुछ बदलाव हो सकते हैं? तो दोस्तों, आखिरकार इस्लाम ने जो बातें बताई हैं, जैसे हुक्म दिया पर्दे का, जैसे हुक्म दिया इंसान को खाने और पीने का, जो हुक्म दिया इंसान को अल्लाह जल्ल शान ने लिबास का, तमाम की बातें सुनेंगे और यूँ सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग कुरान में क्या लिखा है और हदीस के अंदर क्या लिखा है, पर्दा करना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों को पर्दे के साथ रहना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, तमाम बातों की तफसीलात सुनेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। आपसे छोटी से इल्तमास है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अंजना जी, पहली बात तो हिजाब कहीं से कहीं तक भी इस्लाम का मजबूत स्तंभ नहीं है, वो तानाशाही क्रूरता का मजबूत स्तंभ है। दूसरी बात, मेरे भाई ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, अंबर ने कैरेक्टर असैसिनेशन करा है। इनको हिजाब बड़ा पसंद है पर इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोली, आपको क्यों नहीं? बहुत का संविधान है कि 7 नहीं, हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात, और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजिन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द सूरह अल-अहज़ाब verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says this privilege for thee only, not for the rest of believers. बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार फर्स्ट कजिन को शादी करने की इजाजत क्यों है, और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा। जो बहन का सवाल है कि इस्लाम में फर्स्ट कजिन चचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूं कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है
کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا جات بہن یا بھائی میں شادی مت کرو. اس سے بیماری کے امکانات ہے, لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے. ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی, عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز دی وومن. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, وہ ہم جان لیں, پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن, اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا, ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا, جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی, ویشیا پنا کافی کامن تھا, عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے, اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن. ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے, قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا, اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے, قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت
किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइद है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। 5वां पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा, कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई है मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। FBI के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से
1991 1991 के FBI के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं उनकी इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाअल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि खवातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों बातों का जवाब आपको इंशाल्लाह मिल गया होगा। पहली बात तो ये थी कि चचाजाद लड़की से शादी कर सकते नहीं कर सकते, इसकी वजह डॉक्टर जाकिर साहब ने बताई है कि उससे बीमारी के इम्कान कम रहते हैं और तो इस तरह की अथॉरिटी दी जाती है। और दूसरी बात रही हिजाब के मुतालिक इस्लाम के तमाम औरतों को पर्दा करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि उसकी इज़्ज़तें महफूज रह सके। और साथ साथ हुक्म दिया वहाँ पर मर्द को भी कि वो भी पर्दा करे, यानी कि नज़रों की अपनी हिफाजत करे। अगर सामने से कोई गैर महरम आ जाए तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो उससे पर्दा करे, अपनी निगाहें झुकाए। और दूसरी बात, अगर कोई पूरी की पूरी औरत बराना हाल गुजरे तो दोस्तों इस तरह की हालात सही नहीं है और ये देश को बिगाड़ने की और तमाम इंसान को शर्मसार करने वाली बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।